ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको आषाढ़ मास के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की कथाएं सुनने का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास में प्रतिदिन आपके भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण कराएंगे। प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु की कथाएं प्राप्त होती रहेंगी। आषाढ़ मास में प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करें, जिससे आपके सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी। क्षीर सागर में स्थित चित्रकूट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था, जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे पड़े थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मस्त हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रिया करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र चिल्लाने लगा। उसकी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंचीं और अपने पति के दुख को देख आंसू बहाने लगीं। उनकी समझ में न आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाया जाए। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने के लिए प्रयत्न करते हुए झटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर बार बार देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोंच लेता, जिससे खून की धाराएं बहने लगीं। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदुरी पूंछ से हाथी पर बार बार प्रहार करता। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार युद्ध होता रहा। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा। फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी है। पानी के अंदर उसकी ताकत ज़्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसने की कोशिश करता। हाथी कमज़ोर हो गया। अब सिर्फ उसका कंगाल मात्र रह गया था। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन ना था। आखिर गजेंद्र दुखी हो सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊँगा। इसका मतलब है मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। जैसे गजेंद्र ने देख लिया अब बचने का कोई सहारा नहीं है, तो उसने कहा कि मुझे अब भी आस है, जो मैं अपने ईश्वर को याद करता हूँ। देवता, ईश्वर, भगवान नामक भावना का मूल बने हैं। हे प्रभु, तुम ही सभी कार्यकलापों के कारणभूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख ना भोगने पर तुम्हारी ज़रूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक यह नहीं मानता कि तुम हो और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बराबर सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हो गई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल, हे भगवान, इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ
कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ, तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा करोगे। सब प्रकार के रूप धरने वाले, प्राणी और मन से परे रहने वाले हे ईश्वर, ऐसे अनर्थों की रक्षा करने वाले, जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। प्राण शक्ति मेरे भीतर से जवाब दे चुकी है। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज़ से तुम्हें पुकार भी नहीं सकता। मैं अपना होश आवाज़ भी खोता जा रहा हूँ। हे मेरे ईश्वर, चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़ कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय को नहीं है। यूँ गजेंद्र सूंड उठाए आसमान की ओर भगवान श्री हरि को पुकारने लगा। गजेंद्र बारंबार भगवान को पुकारने लगा कि हे ईश्वर, हे प्राणनाथ, आप मेरी रक्षा करें। आप सभी की रक्षा करने वाले हों। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुख खुजलाता जा रहा है, उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी जैसे अपने अस्तित्व का ही बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालत में विष्णु जी आ पहुँचे। जब गजेंद्र पूरी भक्ति भावना से भगवान को पुकारने लगा। कहते हैं कि जब भक्त सच्ची आराधना से भगवान को पुकारता है, सच्ची लगन से भगवान ईश्वर को याद करता है, तो भगवान को आना पड़ता ही है। अनेकों ऐसी कथाएं हैं भक्तों की, जब भक्तों ने भगवान को सच्चे मन से पुकारा है और भगवान नंगे ही पैर भागे चले आते हैं। भक्त जब सच्चे मन से भगवान को, ईश्वर को पुकारता है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देता है, तो प्रभु को आना ही पड़ता है। ज़रूरत होती है पूरे विश्वास की, पूरे लगन की। पूरे विश्वास और लगन के साथ में ईश्वर को आप संवारिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, ईश्वर अवश्य आएंगे। जब भगवान विष्णु ने देखा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, भगवान विष्णु आ पहुँचे। उस हालत में विष्णु जी आ पहुँचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते हुए विष्णु चक्र ने आकर मगरमच्छ का सर काट दिया। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुहुस था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो, अब विष्णु चक्र के द्वारा ही तुम्हारी मुक्ति होगी। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु जी अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नामक एक विष्णु भक्त था। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त के आगमन का ख्याल न किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, तुम अगले जन्म में मस्त हाथी बनकर पैदा होगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की थी। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सत्र योग में पधारे हुए शौनक आदि मुनियों के कहने पर सूत जी ने सुनाई थी। मुनियों ने सूत महर्षि से कहा कि मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी जैसी मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंध मालूम होते हैं। खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती हैं। इसके जवाब में सूत जी महर्षि बोले, हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी श्लेष मार्स भरी हुई है। उनका अन्वय जो जिस रूप से चाहे कर सकते हैं। काल तो विष्णु के अधीन में है, इसलिए काल चक्र के परिभ्रमण में कोई कठिनाइयाँ और समस्याएं हल होती जाती हैं। मुनियों ने पूछा कि मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें यह मालूम होता है प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु हैं। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चों के समान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी समझ में आने लायक सरल शैली में विष्णु जी की सारी कथाएं समझा दें। आपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है,
इसलिए आप ही ये कहानियाँ सुना करके हमें कृतज्ञ कीजिए। मुनियों की बातें सुनकर सूत जी खुश हुए, बोले कि हाँ, मैं भगवान विष्णु की तुम्हें कथाएं सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीला अवतारों की विशेषताओं को माँ भागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र शुक को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भव सागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराज परीक्षित को शुक महर्षि ने सुनाया था। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु का अवतार आदि मूल अवतार माना गया है। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, उनमें विकास की दशाओं के अनुसार 10 अवतार नाम से प्रसिद्ध 10 मुख्य अवतार हैं। नार का अर्थ नीर है, विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। नारायण से ही नीर जल का जन्म हुआ, जल से प्राणी पैदा हुए और भगवान विष्णु ने समस्त पृथ्वी का पालन पोषण किया। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गजेंद्र मोक्ष की इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में आने वाले सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबाएं प्रतिदिन कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा को सुनते समय बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। जितना संभव हो सके भगवान के मंत्रों का उच्चारण करने से भव सागर से पार हो जाते हैं। प्रतिदिन जितना संभव हो सके उतना भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण।